अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैं ट्रैवलिंग में हूँ और कुछ खबरें ऐसी पहुंची कि जिस पर मुझे लगा कि फौरी तौर पर मुझे आप लोगों से गुफ्तगू करनी है, बजाय इसके कि मैं पहले स्टूडियो पहुंचूं, स्टूडियो में जाकर रिकॉर्डिंग करूं, एडिट हो और फिर अपलोड हो। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात के सिलसिले में कुछ हंगामी डेवलपमेंट सामने आई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो एक हमला किया है हिंदुस्तान और अफगानिस्तान ने मिलकर, और इस सिलसिले में जो उनके पाकिस्तान के अंदर हर कार्य लौड़े लपाड़े हैं, उन्होंने कैसे एंगेज करने की कोशिश की है, इस पर कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने। खुली जंग का भाई ऐलान हो चुका है और इस सिलसिले में पाकिस्तान की अफवाज न सिर्फ पूरी तरीके से तैयार है, बल्कि हमारे जो तैयारे हैं, लड़ाका तैयारे, उन्होंने लॉक कर दिए हुए अपने अपने टारगेट्स, और साथ ही साथ न सिर्फ टारगेट लॉक कर दिए हैं बल्कि उनके साथ सुपरसोनिक मिसाइल्स भी नस्ब किए जा चुके हैं। और इस लिहाज से इस मर्तबा ये जंग बंदी वाली जंग नहीं होनी। पूरी पाकिस्तान की कौम पूरी तरीके से तैयार है, अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। अभी तफसील के साथ मैं ये सारी बात आपके सामने रखता हूँ। साथ ही साथ आज के इस व्लॉग में मैंने आपके साथ डिस्कस करना है गजा के हवाले से। पाकिस्तान की फौज गजा कब जा रही है, पाकिस्तान की फौज के दस्ते गजा में कब दाखिल होंगे और उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, इस हवाले से भी कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। साथ ही साथ अभी बहुत बड़ी हॉट ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो है सुहेल आफरीदी साहब की पेशावर कोर कमांडर के साथ जो मुलाकात हुई है। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर जो तूफान बरपा है, उस हवाले से भी मैं आपके साथ तफसील से बात करता हूं। लेकिन सबसे पहले हम जरा जिक्र करेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान मुज़ाकरात को लेकर। अब जरा बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का ये तीसरा दौर है और पाकिस्तान बड़ी जिम्मेदारी के साथ चाह रहा है कि किसी तरीके से अमन कायम रहे, यानी सीधी उंगलियों से ही घी निकल आए। लेकिन मसला क्या घी का? मसला यह है घी का के पीछे है बुनिया। अब उस बुनिया के नतीजे में जो वफ्द उधर बैठा हुआ है वो कर क्या रहा है, उनसे क्या गलतियां हो रही हैं, और वो इस वक्त इस्तांबुल में जो मामलात चल रहे हैं वो कैसे पूरी दुनिया में इनकी जग घसाई, उनकी बदनीति को वाजे कर रहे हैं। वो इस तरीके से कि नाज़रीन, तीसरा मुज़ाकरात का दौर इस्तांबुल में जो हुआ है उसमें तफसील के साथ पाकिस्तान ने जो सबूत दिए हैं अफगानिस्तान वफ्द को, अफगान गवर्नमेंट वफ्द को, TTA यानी तहरीके तालिबान अफगानिस्तान को, जिनकी अफगानिस्तान में हुकूमत है, वफ्द ने उन तमाम हकायक को तस्लीम कर लिया। कैसी मजेदार बात है। पाकिस्तान के दिए हुए सबूत जिसमें उन्होंने बताया कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तानी अफवाज पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है, वहां से खवारिज अपनी पनाहगाहें बनाकर बैठे हुए हैं, ये सबूत हैं, ये लोग हैं, ये ठिकाने हैं, ये सारा कुछ है। अच्छा, उन्होंने तस्लीम कर लिया से। अब जब उन्होंने तस्लीम कर लिया तो फिर क्या हुआ? फिर बड़ी जबरदस्त बात हुई कि उन्होंने कहा कि जी ठीक है, लेकिन हम जरा फोन कर लें। उन्होंने जी काबुल फोन किया। काबुल फोन करने के बाद जनाब उनके चेहरे लटक गए। यानी अफगान वफ्द जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है वो बाइख्तियार ही नहीं है, और काबुल की हुकूमत ने उन्हें कहा है कि आपने तस्लीम नहीं करना। जैसे ही फोन बंद होता है वो जनाब अपने उस बयान से मुकर जाते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि काबुल के अंदर क्या हो रहा था, यहां से ये काबुल फोन करते हैं, अफगान हुकूमत से जो भी मेन मरकजी क़यादत बैठी है उनसे बात करते हैं, वो आगे से हिंदुस्तान फोन करते हैं, वहां से जो उन्हें इंस्ट्रक्शन मिलती हैं वो फिर अफगान जो वफ्द इस्तांबुल में मौजूद है उसको देते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ इस चेन को दुनिया के सामने लाके खड़ा कर दिया। इसे हिंदुस्तान की बदनसीबी कहें या अफगानिस्तान की बदनसीबी कहें, या ये हमारे पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि हमारा दुश्मन खुद अपने ही जाल में और अपने ही खड्डे में मुसलसल गिरता चला जा रहा है, और इस सिलसिले में उन्हें यह एहसास नहीं हो रहा कि वो एक थर्ड कंट्री में बैठे हैं, दुनिया की नजरें उन पर हैं और सालिसी बीच में मौजूद है। लेकिन इसी चक्कर में वो अपनी अंदर की बदनीयती को और साजिश को बेनकाब कर रहे हैं, और वो यानी चाह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से जो है हम किसी ऐसे एडवेंचर की तरफ जाएं जिसमें बदअमनी हो। तो पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ सफारती महाज में इन्हें एक्सपोज कर दिया। तो इस हवाले से आपके साथ ये चीजें डिस्कस इसलिए करनी है क्योंकि अब खुली जंग किसी भी वक्त ऐलान होने वाला है, कोई बहुत बड़ा हाई अलर्ट जारी होने वाला है, मैं बता दूं आपको। और इसी चक्कर में अब पाकिस्तान के जो अंदरूनी इनके हरकारे लौड़े लपाड़े हैं वो सोशल मीडिया पर बैठकर आप देखें कितना जबरदस्त फौज के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। खासतौर पर एक ऐसा आप तासुर देने की कोशिश करें, पहले तासुर दे रहे थे कि जी अवाम फौज के खिलाफ है, अब ये तासुर दे रहे हैं कि जनाब फौज अपनी लीडरशिप के खिलाफ है।
एक्सटेंशन को लेके, अंदर के डिसिप्लिन को लेके, जर्नल्स को लेके, यानी आपका जो फुट सोल्जर है, तो ये AI जनरेटेड वीडियोस हैं, इनसे आपने बहुत मोहतात रहना है, इस बात को अपने जहन में रख लें। और ये सारे जितने भी आपको फौज की बातें इस तरह की होती नजर आ रही हैं, वो सब फेक हैं, सब फैब्रिकेटेड हैं, सब प्रेपोगंडा है, और इसे हमने पकड़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की कौम पूरे तरीके से तैयार है, और याद रखिए बैनुल मरसूस में पाकिस्तान ने वर्ल्ड फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर प्रेपोगंडा फोर्स उनको नाकाम किया, ये जहन में रखें, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इंशाल्लाह ये जो इस वक्त अफगानिस्तान की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साइबर महाज इन्होंने गर्म किया, इसमें भी इंशाल्लाह ये नाकाम है। अच्छा, अब इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के जो अफवाज हैं वो कोई हवा में टामकटोया नहीं मार रहे, कोई जंग के हवाले से कोई ऐसा नहीं है कि उनकी कोई कोई तैयारी नहीं है, बल्कि जिस तरह इंडिया अभी तक हैरान परेशान है कि पिन पॉइंट पर जाकर उन्होंने टारगेट करते हुए उन्होंने हमारे डिपो, हमारे मिसाइल, हमारे S-400 उड़ाए हैं। तो इस वक्त आप ये देखिए कि अफगानिस्तान के तमाम टारगेट तो हमारे फिंगर टिप्स में है, और अफगानिस्तान की सॉइल पे इस वक्त पाकिस्तान की फौज मौजूद है। ये अफगान तालिबान को अभी तक अंदाजा नहीं हो रहा, उनके सफ़ों के अंदर घुसी हुई है, और एक एक जो चीज़, ब्लूप्रिंट्स एंड टारगेट्स हैं, वो हमारे तक पहुंच चुके हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इन्हें वो सबक सिखाएंगे जो बैनुल मरसूस के बाद भारत को सिखाया था, लेकिन इस मरतबा भारत, इंडिया और जो इनके अंदरूनी जितने भी लोग हैं उन सबको जबरदस्त अंदाज में तिकनी का नाच, और इस मरतबा जंग बंदी नहीं होनी, बस इतनी सी बात बता दूं। दूसरी बात नाज़रीन, इस वक्त खबर ये आ रही है कि जी पाकिस्तान का जो दस्ता है वो किसी भी वक्त गजा के अंदर दाखिल होने वाला है। वो अमन दस्ता है पाकिस्तान का, ISF जो एक इदारा या एक कोलैबोरेटिव वो कहते हैं कि बनी है फोर्स, उसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फौजी बीच में शामिल होंगे। तो इसमें पाकिस्तान की फौज भी इंशाल्लाह शामिल होगी, और ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि बड़ी ज़बरदस्त बात है, और अगर हमें मौका मिलता है अफगान अमन को कायम करने के लिए तो हमारी ये खुशकिस्मती है। तो आप किसी भी लम्हे ये खबर सुनेंगे कि पाकिस्तान के फौजी दस्ते गजा के ऊपर पहुंच चुके हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ऑलरेडी सऊदी अरब जो है, हरमैन शरीफैन की जो जिम्मेदारी है वो हमारे पास है। तीसरी जो अहम बात मैं आपके साथ रखने लगा हूं वो है जनाब ये जो मोहतरम सुहेल आफरीदी साहब है, जिन्होंने एक बड़ी बम्बास्टिक किस्म की तकरीर की और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, DGI SPR के खिलाफ जो बकवासबाजी की, जिस पर तहरीक इंतशार ने कहा वाह वाह वाह, देखा साडा खानदा वाकई चॉइस की चॉइस है, लो जी जमीन आसमान के खिलाबे मिला दिए जी, अब सुहेल आफरीदी के आने से मोमेंटम आया। हालत यहाँ पर यह है कि कल खबर आती है, और वो खबर आती है जनाब सुहेल आफरीदी की कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात की, उसके बाद से सांप सूंघ जाता है, तबाही मच जाती है, पागल हो जाते हैं, वो एक ही हो गया। अब आप देखिए कि जैसे ही ये खबर आती है उसके बाद लाज़मी बात है प्रोपेगेंडा शुरू होता है। जाहिलों को ये नहीं पता कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। देखें ये पाकिस्तान की फौज का क्या लेवल है प्रोफेशनलिज्म का, कि एक तरफ इस सुहेल आफरीदी ने जो बकवासबाजी की, गलाजत बकी, बेहूदगी की एक वज़ीर आला होते हुए, उसके बावजूद कोर कमांडर पेशावर उनके दफ्तर मुलाकात करने गए, और ये अब उनके दफ्तर में मुलाकात करने जाएंगे। गंडापुर भी इसी तरीके से मुलाकात करने गए, और गंडापुर भी इस तरीके से उनके साथ राब्ते में रहे। और आप अंदाजा लगाएं, इससे पहले इस वक्त जो सबसे ज्यादा ANP तनकीद कर रही है, उनका वजीर आला भी इसी तरह कोर कमांडर से और फौज से मुलाकात करता रहता था। और इस तरह डेफिनेटली ये एक एक पेशा वराना प्रोफेशनल मुलाकात होती है, सियासी अमल का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें फौज ने अपने मामलात को क्लियर रखना होता है। तो आप जरा इस बात को अंडरस्टैंड करें कि लेकिन अब जो सुहेल आफरीदी हैं वो इस वक्त नोटोरियस होते चले जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सुहेल आफरीदी ने इमरान खान से पूछे बगैर ये मुलाकात की है। इमरान खान ने इजाज़त नहीं देनी थी, इनकी जो इस वक्त अलीमा खान एंड कंपनी है उसने इजाज़त नहीं देनी थी, सुहेल आफरीदी को पता था। अब वो जिस पोजीशन पे बैठा हुआ है वो अपनी तमाम तर वो कहते हैं कि बच्चगाना और शरपसंदाना सोच के बावजूद इतनी अक्ल ज़रूर रखता है कि भाई अब वो वज़ीर आला है और बतौर वज़ीर आला वो काम नहीं कर सकेगा जो इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब उसे एहसास ये हो रहा होगा कि गंडापुर भी क्यों ऐसा करता था। तो बेसिकली ही विल एंजॉय हिज CMशिप, वो डेफिनेटली अपनी CMशिप को खान पर कुर्बान नहीं करेगा। और कुछ अरसे बाद आप देखिएगा नसरीन नाम जैसी औरतें जो हैं और PTI का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है इस सुहेल आफरीदी को रगेदेगा। लेकिन इस बात को अपने जहन में रख लें, पाकिस्तान की फौज कौमी सलामती का इदारा है, और कौमी सलामती के इदारे का मतलब यह है कि रियासत को अंदर से बाहर से जहां से भी खतरा होगा उसने अपना किरदार अदा करना है। ये कान खोल के आप सुन भी लें और दुश्मन इस बात को समझ भी लें।